प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे धनु राशि वालों के बन रहा है ट्रिपल राजयोग। तो ये ट्रिपल राजयोग महाराजयोग है। धनु राशि वालों के जीवन में अब आने वाली हैं बुलंदियां, किस्मत के सितारे चमकेंगे, भाग्य में आएगी वृद्धि और कर्म होंगे उनके बुलंद। तो मित्रों ये ट्रिपल राजयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को, नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार भाई बंधुओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनकी भी नॉलेज आपके साथ साथ बढ़ सके, उनका भी भला हो सके। तो मित्रों बात करते हैं कि ट्रिपल राजयोग के बारे में। इस समय जो शनि है, धनु राशि वालों के शनि जो है तृतीय भाव में चल रहे हैं, जो कि शश योग बनाकर, शश योग महाराजयोग बनाकर उनके तीसरे घर में चल रहे हैं। तीसरा घर हमारे जीवन में पराक्रम का होता है, तीसरा घर हमारी बुलंदियों का होता है, तीसरा घर पुरुषार्थ का होता है। अगर देखा जाए तो यात्राएं जो होती हैं, जो हम भारत के अंदर यात्राएं करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक, ये भी तीसरे घर से देखी जाती हैं। समुद्री यात्राएं होती हैं, वह तीसरे घर से देखी जाती हैं। अगर रिश्तों में बात करें तो छोटे भाई बहन हुए, वो तीसरे घर से देखे जाती हैं। तो तीसरे घर में शनिदेव उनको दे रहे हैं महाकृपा। इस समय तीसरे घर में शनिदेव बैठे हुए हैं धनु राशि वालों के कुंभ राशि में। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। धनु राशि वालों का जो मूल तत्व स्वामी है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्वामित्व है, वह जो है देवगुरु बृहस्पति है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के लगन के और चतुर्थ भाव के लॉर्ड होते हैं। दो केंद्र स्थान बृहस्पति को मिले हुए हैं धनु राशि में। तो आप अगर धनु लगन के हैं या धनु राशि के हैं, तो ट्रिपल राजयोग में एक राजयोग आपके शामिल हो रहा है, हंस महापुरुष राजयोग। ये हंस महापुरुष राजयोग का वर्णन शास्त्रों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। सबसे ज्यादा पावरफुल राजयोग हंस महापुरुष राजयोग होता है। आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये करवाता है हंस महापुरुष केंद्र राजयोग। तो धनु राशि वालों के हंस महापुरुष केंद्र राजयोग का लाभ जो है उनको मिल रहा है, और इनकी जो डिग्रियां बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि इस समय जो बृहस्पति है, वह बृहस्पति किशोरावस्था में चल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये युवा अवस्था में आएंगे अपनी, और जो अपनी डिग्रियों को बढ़ाते हुए क्रॉस करेंगे, तो उनको ये लाभ अब जो है मिलता चला जाएगा। बात करते हैं मित्रों मालव्य राजयोग के बारे में, जो कि शुक्रदेव से बन रहा है। शुक्रदेव कलयुग में भौतिक सुख सुविधा के कारक हैं। शुक्रदेव हमारे जो है जीवन में लग्जरी के कारक हैं। इनसे अगर देखा जाए तो अच्छा भवन, लग्जरी जो है कार है, जो गाड़ियां जिसमें हम चलते हैं, उसमें बैठ के हम जो है अपने जो है सफ़र का एंजॉय करते हैं। और अगर देखा जाए तो ब्रांडेड कपड़े ये शुक्र से देखे जाते हैं, जो स्ट्रेचेबल होते हैं। जो अनस्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं बिना सिलाई के, वो बुद्धदेव के होते हैं। तो ये आपको मिलेंगे, ब्रांडेड कपड़े आप पहनेंगे, कहीं ना कहीं से ऐसी धन की प्राप्ति आपको होगी, काम कारोबार में ऐसा लाभ होगा। क्योंकि ये मालव्य राजयोग, ये महाराजयोग में जो शास्त्र है, इसमें इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। तो ये कलयुग में सबसे ज़्यादा पावरफुल इस समय जो राशि चल रही है, वो धनु राशि चल रही है। अब आप जो काम करते हैं, देखिए शुक्रदेव विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठ के 12th हाउस को देखेंगे, तो ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और जो
धनु राशि वालों का जो स्वामी होता है, शुक्र का जो घर होता है, वो 6th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो छठा भाव जो कि दर्शाता है कंपटीशन को, जो कि दर्शाता है चुनौतियों को, जो कि दर्शाता है आपके कर्मों को, और जो कि दर्शाता है आपकी नौकरी और जो है कार्य क्षेत्र को। तो उसके लॉर्ड और एकादश भाव जो कि 11वां घर होता है हमारे लाभ का, 11वां घर होता है हमारे जो है बड़े बड़े गेन्स का, 11वां घर होता है हमारे बड़े भाई बहनों का रिश्तों में। तो इनके स्वामी होके ये छठे भाव में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए क्या होता है, राजयोग का वर्णन जो शास्त्रों में किया गया है उसमें राजयोग वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके राजयोग लगे होते हैं, वो तो होता है उसके पास तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरीके से रुपया होता है। और जो विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति होता है उसके पास होता है 1 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपया, अरबों में रुपया होता है उसके पास, और राजयोग वाले के पास 1 2 3 करोड़ ही रुपया मिलेगा। तो विपरीत राजयोग वाला अरबपति होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे गुरुजी हम अरबपति बनेंगे, कैसे 100 करोड़ रुपया आएगा, तो इसमें आपका लेवल काम करता है कुंडली का। कुंडली आपकी कितनी पावरफुल है, कुंडली की दशाएं कितनी पावरफुल लगी हुई हैं। अगर आपकी दशाएं पावरफुल हैं और आपका शुक्र पावरफुल है, कहीं से भी सूर्य से अस्त नहीं है, या शुक्र राहु की ग्रहण की युति में नहीं है, या उसकी डिग्री कली जो उसकी आयु है, क्योंकि शुक्र की डिग्री भी देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र आपकी जो है 8 डिग्री 10 डिग्री से ऊपर है और 20 डिग्री के आसपास है, तो फिर जी आपका शुक्र पावरफुल है। तो कोई ऐसा काम कारोबार करते हैं आप जिसमें जो है धनोपार्जन की जो लेवल है वो बड़े स्तर पर है। अब देखिए शुक्र किसका कारक है, शुक्र होटल्स का कारक है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जो ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ लग्जरी होती है, तो उसमें आपके होटल्स मंद गति से चल रहे थे, आप काफ़ी रॉयल्स होटल्स के मालिक हैं और वो मंद गति से चल रहे थे, और आप धनु राशि के हैं, तो इस समय जो ये राजयोग लगेंगे तो इसमें ऐसा टूरिज्म आपके जीवन में आएगा, या इस तरीके से टूरिस्ट वगैरह, या इस तरीके से आपके क्लाइंट्स या ग्राहक कस्टमर्स आएंगे, तो वो आपको उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपका जो व्यापार का लेवल है वो बढ़ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपका व्यापार का लेवल बढ़ेगा। कहीं आप ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं, उसका स्टोर है, उसका मॉल है आपका, तो उसमें आप जो है काफ़ी समय से परेशान थे, वो काम नहीं चल रहा था, मॉल्स वगैरह नहीं चल रहे थे या स्टोर नहीं चल रहा था आपका। तो अब इस तरीके से आगे का समय ये आ रहा है, जो ये मालव्य राजयोग है, ये आपको आपके जो स्टोर्स हैं, जो बंद पड़े हुए काम हैं, जो मंदी गति से काम चल रहे हैं, वो काम कारोबारियों के चलने लगेंगे। और अगर आप धनु राशि के हैं तो ये बात तो फिर पक्की है, क्योंकि ये राजयोग प्रॉमिस करती है। कहीं ऐसा पुराना इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट आपका 10-10 साल से पड़ा हुआ है, कहीं सरकार से आपने कोई FD बॉन्ड या वो जो है आपने रख रखे हैं, और वो जो धन दोगुना है वो अब 10 साल बाद हो रहा है, या आपका जो है पुराना इन्वेस्टमेंट है वो ज़मीन पड़ी हुई है, तो वो कहीं से बिक गई तो उसका पैसा आ गया, तो उससे आपको लाभ मिल गया, तो इससे भी आपको लाखों करोड़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए आप कोई छोटी सी दुकान चलाते हैं तो फिर तब भी ये राजयोग फलित होगा, उसमें आपकी क्या है, सेल बढ़ जाएगी। अब जो जहाँ मुनाफा आपका सैकड़ों में हो रहा था वो हज़ारों में होने लगेगा, या आप हज़ारों कमा रहे थे तो ऐसा समय आपके ज़िंदगी में अब आ रहा है ये, तो आप लाखों कमाने लगेंगे। ये 18 जून सन 2022 से एक्टिवेट हो गए राजयोग। इनका जो असर आएगा ये आपका 15 जुलाई के बाद असर जो है इनका प्रारंभ होगा आना, क्योंकि कोई भी राजयोग बनता है तो वो क्या होता है, जो ग्रह हैं वो ग्रह अपनी चाल को पकड़ते पकड़ते शिशु अवस्था से किशोरावस्था से युवावस्था में आती हैं, तो फिर ये राजयोग पूर्ण रूप से पावरफुल हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपना काम करते रहिए, कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि तीसरे घर में शनि बैठ के शश महाराजयोग, चौथे घर में
बृहस्पति बैठ के हंस महापुरुष राजयोग और छठे भाव में शुक्रदेव बैठ के आपके मालव्य महाराजयोग लगा रहे हैं। तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, चौतरफा लाभ मिलेंगे। कहीं ना कहीं से धनु राशि के हैं आप या धनु लगन के हैं, तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, युवावस्था आ गई है, तो शादी के प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ससुराल से भी आपको मान सम्मान के योग बनेंगे, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं। कभी कभी क्या होता है कि गिफ्ट में भी कुछ ऐसा आइटम मिल जाता है तो उसमें भी है ना आपके राजयोग एक्टिवेट हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं, ये ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट होता है, दूसरा व्यक्ति देता है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ससुराल से मान सम्मान मिल गया आपको, परिवार से कोई स्नेह मिल गया, परिवार से कोई ऐसा हुआ कि दादा दादी की या मान के चलिए नाना नानी की कोई संपत्ति मिल रही है आपको, इसमें भी राजयोग कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाती है। कई तरीके से फलित होते हैं ये। अब ये कुंडली के ऊपर है आपकी कि कुंडली में किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, या कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, या शुक्र कितने पावरफुल डिग्री में है, शनि की स्थिति क्या और बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। उसी के द्वारा इसके फल आपको प्राप्त होंगे। अगर पावरफुल डिग्री में है, केंद्र में आपके जो है बैठे हुए हैं, या त्रिक स्थान में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और वो विपरीत राजयोग लगा रहे हैं, तो फिर तो धन की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। कहीं से भी मिल सकता है, कोई भी जो है मान सम्मान के थ्रू मिल सकता है, कहीं दादा दादी की संपत्ति मिल सकती है, नाना नानी की संपत्ति मिल सकती है, या कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, सडनली पैसा मिल सकता है, या कहीं ना कहीं ऐसा आपने शेयर ट्रेडिंग वगैरह पहले किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो अब उभर के आ रहा है और आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो ये बेहद शुभ समय है, इसका लाभ उठाइए। आप धनु राशि के हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। समय बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, पॉजिटिव होता चला जा रहा है। प्रयास करते रहिए, कर्मों को आगे बढ़ाते रहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से अब नहीं होगा। आप धनु राशि के हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कर्म प्रधान है, कर्मों को आप करेंगे, कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये राजयोग जल्दी जल्दी फल देंगे। तो वीडियो का माध्यम यही रहता है कि आपके जीवन में अब स्वर्ण समय आ गया है, आप इसका लाभ उठाइए अपने कर्मों के जरिए, अपने प्रयासों के जरिए, तो जीवन में फिर जो है आपकी बुलंदियां आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः आपसे फिर मिलेंगे, फिर एक नए जो है आपको राजयोग के बारे में आपको बताएंगे और आपके जो है जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको अब मिलते रहेंगे। तो अपनी वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।